नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। शुक्रवार को एनआईए ने इस साजिश से जुड़े 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज के रहने वाले सुधीर त्रिपाठी और सूरज निषाद शामिल है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। इससे पहले एनआईए ने जनवरी 2023 में 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन गिरफ्तारियों के दौरान स्थानीय पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए थे। मामले में शस्त्र अधिनियम यूपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। खेती में बेहतर उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच अत्यंत आवश्यक हो गई है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के अनुसार उसे सही पोषक तत्व प्रदान करना है, जिससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि किसानों की लागत में भी कमी आएगी। मिट्टी की सटीक जांच से उर्वरकों का संतुलन और सही मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है, जो पौधों के लिए आवश्यक 12 पोषक तत्वों की पूर्ति सुनिश्चित करता है। मृदा परीक्षण की जानकारी का प्रचार प्रसार और इसे मुफ्त उपलब्ध कराने के बावजूद जिले के किसान अब भी मिट्टी की जांच कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जिले में लगभग 2.5 लाख किसान हैं, जिनमें से केवल 386 किसानों ने खुद से अपने खेत की मिट्टी की जांच कराई है। 9 दिन देर से आया मानसून तय समय से एक दिन पहले ही विदाई शुरू हो गई है। शुक्रवार को मानसून की वापसी शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में मानसून वापसी में अभी 2 दिन और लग सकते हैं। 13 अक्टूबर से वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट होने की संभावना है, जिसके कारण 13 अक्टूबर के आसपास मानसून की पूर्ण विदाई संभव है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी उत्तर छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुई है। मानसून वापसी की रेखा प्रदेश के पेंड्रा रोड से होकर गुजर रही है। अगले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ में शेष हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। 20 सितंबर से शुरू हुई दुर्ग विशाखापट्टनम नई वंदे भारत में लगातार यात्रियों का टोटा बना हुआ है। इससे रेलवे को बड़ा झटका लग रहा है। नुकसान से बचने के लिए रेलवे कभी भी बड़ा फैसला ले सकती है। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन के लिए रेलवे के सामने बड़ी चुनौती है। एक तरफ जहां मुख्य रूट की ट्रेनों में कंफर्म टिकट के लिए मारामारी मची हुई है, वहीं समता एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग की हालत है। समता एक्सप्रेस के रायपुर स्टेशन आने पर स्लीपर से लेकर एसी कोच में यात्रियों की भीड़ हमेशा देखी जा रही है। वहीं 16 कोच की वंदे भारत ट्रेन में आधे से भी अधिक सीटें खाली जा रही है। यह स्थिति वापसी में भी बनी हुई है। रायपुर शहर में रावण को कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के हिसाब से जलना पड़ता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। 2023 अक्टूबर तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब रायपुर में कांग्रेसियों का दबदबा था। अब भाजपा सरकार है तो भाजपाइयों ने आयोजन में कब्जा जमाया है। वहीं दशहरा उत्सव समितियों में सचिव और अध्यक्ष जैसे पदों पर पिछली बार रहे कांग्रेस नेताओं को किनारे कर भाजपा के नेता आयोजनों का जिम्मा संभाले हुए हैं। ऐसे यूं कहा जा सकता है कि जिसकी सरकार उसका रावण। इस पर सियासी विवाद भी छिड़ गया है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर से शुरू हो गई है। इसके असर से आज जशपुर, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रदेश के बाकी जिलों में मौसम ड्राई रहेगा। ज्यादातर हिस्सों में आज अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है। मानसून की वापसी दरभंगा, हजारीबाग, पेंड्रा रोड, नरसिंहपुर, खरगांव, नंदुरबार और नवासारी से गुजर कर हो रही है। देश में ईवी क्रांति की नींव छत्तीसगढ़ के लिथियम से रखी जाएगी। देश में लिथियम का पहला और बड़ा भंडार छत्तीसगढ़ में मिला है। यह भंडार कोरबा जिले के कटघोरा में 250 हेक्टेयर में फैला है। छत्तीसगढ़ में इस ब्लॉक को मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने खरीद लिया है। जेएसआई के प्रारंभिक सर्वे में लगभग 10 पीपीएम से 2000 पीपीएम लिथियम कंटेंट की पुष्टि हुई है। इसके अलावा इस ब्लॉक में रेयर अर्थ एलिमेंट की भी उपस्थिति पाई गई है। कंपनी को यह ब्लॉक 76.05 की नीलामी प्रीमियम पर दिया गया है, यानी कटघोरा से उत्पादन होने वाले लिथियम के कुल मूल्य का 76% पर छत्तीसगढ़ का हक होगा। पड़ोसी के घर में बोतल में शराब देकर 2 दोस्तों ने पी लिया, लेकिन जैसे तबीयत खराब होने लगी तब समझ आया कि जिसे वे शराब समझकर पिए थे वह असल में जहर था। दोनों दोस्तों को गंभीर हालत को देखते हुए परिजन ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना जिले के उरगा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव बगबूड़ा की है। 26 वर्षीय राधेलाल और 28 वर्षीय दुजराम दोनों एक ही गांव के रहने वाले बचपन के मित्र हैं। दोनों पड़ोसी के घर गए थे, जहां शराब की बोतल को देख दोनों को लालच आ गया और उसे शराब समझकर गटक गए।
ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र जगदलपुर के लिए रवाना हुई। पुलिस जवानों ने मां दंतेश्वरी की डोली को सलामी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग दंतेश्वरी माता के डोली और छत्र के दर्शन के लिए पहुंचे थे। नगर में जहां जहां मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र पहुंची, वहां लोगों ने पूरे नगर और रोड को रंगोली और फूलों से सजाया था। बता दें कि हर साल बस्तर के राज परिवार नवरात्रि के पंचमी तिथि को दंतेवाड़ा पहुंचकर मां दंतेश्वरी को बस्तर दशहरा में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। इसके बाद महाअष्टमी के दिन मां दंतेश्वरी की डोली को लेकर मंदिर के पुजारी जिया बाबा बस्तर दशहरा के लिए रवाना होते हैं, लेकिन इस बार मां की डोली नवमी को रवाना हुई। छत्तीसगढ़ में 16 से 22 अक्टूबर तक 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव में 23 खेलों की 300 विधाओं में लगभग 3000 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें लगभग 584 महिला और 2320 पुरुष खिलाड़ी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता में 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 6 वानिकी संस्थान और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह में वर्ल्ड क्रिकेट T20 के भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। समापन समारोह में गोल्डन गर्ल्स मनु भाकर शामिल होगी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।